नमस्कार। अभी हम आपको कक्षा 8वीं का गणित जो है प्रश्नावली अध्याय 7 का प्रश्नावली जो है आपका 7.1 बताने जा रहा हूँ मैं। ये जो है आपको पहले बता दिया गया है कि अनुक्रमानुपाती विचरण किसको कहते हैं। ठीक है, तो अनुक्रमानुपाती विचरण से संबंधित है यहाँ पर। तो ये सवाल ये है, जैसे कि यहाँ पर ये सवाल दिया हुआ है, जैसे 2 दर्जन संतरे का मूल्य 48 रुपया है, तो 108 संतरे का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ संतरों की संख्या के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर संतरों की संख्या दर्जन में है। हम जानते हैं कि एक दर्जन में कितना संतरे होते हैं, 12। तो 2 दर्जन में कितने संतरे होंगे, 24 संतरे। तो 24 संतरों का मूल्य 48 रुपया है, तो 108 संतरे का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो अब जो है, जैसे यह अनुक्रमानुपाती विचरण है, अपने को लिखना पड़ेगा 2 दर्जन में कितना होता है, 24 संतरों का मूल्य जो है 48 रुपया है ये। तो अब संतरों की संख्या लिखेंगे और मूल्य लिखेंगे। ठीक है, तो 24 संतरे का मूल्य कितना है, 48 रुपया है ये। ठीक है, आपने कितने संतरे का मूल्य निकालना है, 108। तो संतरों की संख्या में 108 संतरे का मूल्य कितना होगा, मान लो हम y ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ये अनुक्रमानुपाती विचरण से संबंधित है, तो अनुक्रमानुपाती विचरण का फार्मूला क्या होता है, x1/y1 और x2/y2, ये फार्मूला है। तो अब इसमें ये देखना है कि x1 क्या है, x2 कितना है। जैसे संतरों की संख्या को हम क्या लेंगे, हम x ले लेते हैं, मूल्य को हम क्या लेंगे, y ले लेते हैं। तो अब इसको जो है x1 ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, आपको समझाने के लिए इसको लिख रहा हूँ। ये x1 और ये x2, ठीक है, ये y1 ये y2, ये होता है स्टेप से। तो अब जो है x1 का मान कितना है, आपका 24 है, और y1 का मान कितना है, 48 है। कितना हो जाएगा, 24/48, 24/48 बराबर। अब x2 का मान कितना है, 108। ये x2 का मान कितना है, 108। y2 का मान क्या मान है, y। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये जो है तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है, तिर्यक गुणा करेंगे, इस टाइप का हम गुणा करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 24 गुणित y बराबर 48 गुणित 108 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से y बराबर कितना हो जाएगा, 48 गुणित 108, ये 24 क्या है, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि 24 से कम 24, 24 दूनी 48 है ना। तो आप सभी को जानते हो, 8वीं कक्षा में 24 को हम 2 बार गुणा करेंगे। 24 से कम 24, 24 दूनी 48 कर दो यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुणित 108। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, उसको गुणा करेंगे, 2 8 16 का 6 यहाँ से लाए, 1 2 0 0 1 1 2 1 2, तो 216 रुपए होगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 108 संतरे का मूल्य जो है, 108 संतरे का मूल्य जो है 216 रुपए होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सवाल बन गया है। ये पहले 10वें नंबर का जो सवाल है, देखते जाइए, ये आपका है। उसके बाद आते हैं हम 11वें नंबर का जो सवाल है, अभी आपको बताने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, 11वें नंबर का जो सवाल है आपका, ये है, एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है, तो उसी प्रकार से 2 गुणित 10 का घात 3 पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर समय ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पन्ना छपेगा, है ना। तो चलिए, तो अब जो है हम कितना समय लगेगा। ठीक है, तो अब जैसे ये
यहाँ पर अपने को मालूम है कि अनुक्रमानुपाती विचरण में है। यह अनुक्रमानुपाती विचरण में है, लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो है अपने को एक कॉलम खींचना पड़ेगा। इस टाइप से ठीक है। अब जैसे कि लिखते हैं 5 मिनट। अब 5 मिनट है तो मिनट में ही रहने दो, है ना भाई, सेकेंड में मत चेंज कीजिए, मिनट में ही रहने दीजिए, देखते हैं क्या होता है। तो 5 मिनट में ऐसे देखा जाए तो 5 6 300 सेकेंड भी होता है, ठीक है। तो अपन वो नहीं देखेंगे, 5 मिनट देखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समय। समय क्या रहेगा, मिनट में रहेगा ये। और पन्नों की संख्या, पन्नों की संख्या, ठीक है। तो अब 5 मिनट में 5 लिखेंगे हम, 5 मिनट में 200 पन्ना छापती है। तो अब पन्नों की संख्या है तो 2 गुणित 10 का घात 3 पन्ना छापने में कितना समय लगेगा, ठीक है। ये सवाल है आपका, ये 2 है ये, ठीक है। अब अनुक्रमानुपाती विचरण में है ये, तो हम क्या करना है इसको, x1 बटे y1 x2 बटे y2, इस टाइप से अपने को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पर ये x1 है, अभी x2 है, y1 है, y2 है, तो x1 बटे y1 x2 बटे y2, ठीक है। तो x1 का मान कितना है 5, इस प्रकार से रहेगा 5 बटे 200 बराबर x2 का मान क्या मान है x, y2 का मान है 2 गुणित 10 का घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ये, ठीक है। अब जो है ये तिर्यक गुणा करेंगे हम, तिर्यक गुणा करेंगे हम, क्या हो जाएगा 200 गुणित x, 200 गुणित x और 5 गुणित 2 गुणित 10 का घात 3 रहेगा, ठीक है। अपने को x का मान ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा x बराबर 5 गुणित 2 गुणित 10 का घात 3 बटे ये 200 नीचे में आ जाएगा, ठीक है। अब आएंगे हम जैसे 5 गुणित 2 10 का घात 3 मतलब 1 में 3 शून्य हो जाएगा, चेंज कर दो बटे 200, ठीक है। अब इसमें ये शून्य शून्य है, इकाई और दहाई में, इसको हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, एक एक शून्य कट गया, फिर एक एक शून्य कट गया, ठीक है। अब बचा क्या है यहाँ पर, जैसे बचेगा क्या 5 गुणित 2, मान लो 2 भी कट सकते, 2 एकम 2 कट दो, काट दो इसको। अब यहाँ पर बचेगा क्या, जैसे ये 2 तो कट गया, ये 2 एक एक जीरो एक एक जीरो, फिर ये 2 कट, बचा यहाँ पर कितना 5 गुणित 10, तो 5 दाम 50 मिनट, ठीक है। ये 50 मिनट आपका उत्तर आया है। तो इस प्रकार से जो है ये आपका सवाल बन गया है, तो 50 मिनट आपका ये आंसर आ गया है, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।